कल मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था नरसिंह अवतार किसका है? तो नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के अवतार में काउंट होता है, जिसमें भगवान ने एक शेर का मुख और नीचे से इंसान जैसा अवतार लिया था। और दूसरा मेरा जो क्वेश्चन था वो था कि माता सती की माता का नाम क्या है? तो वो प्रसूति नाम है उनका, जो दक्ष प्रजापति की पत्नी है, मनु की पुत्री है। जैसे होता ही हमेशा बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, पर मुझे तो 3 लोगों को छाँटना होता है, तो मैंने 3 लोग छाँटे हैं, जिसमें से एक का नाम है जितेंद्र कुमार पवार, ये महाराष्ट्र से हैं। दूसरे हैं ज्ञानेश सिंह जी, ये राजस्थान से हैं। और एक साउथ से भी है, कुमार पिल्ले जी, इनका साउथ से मैसेज है। और इन 3 लोगों को मैंने चुना है। आप सबको मैं मनोकामना पूर्ति का एक स्टोन भेजूंगी, लॉकेट। आप इसे गले में पहन सकते हैं, आप चाहे तो उसको अपने पर्स में रख सकते हैं। जैसे मैं बताऊं वैसे आपको वैसे फॉलो करना है। और आज का भी क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछूंगी, तो वीडियो तक एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने की और बहुत 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 कुछ पाने की, बहुत हद तक आगे जाने की, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाते। मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया था, उसने बोला कि वो बहुत दिनों से कोशिश कर रही है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स को मना सके और अपने पेरेंट्स को मना सके शादी करने के लिए, मगर ना तो उसके पेरेंट्स मान रहे हैं ना उसके पेरेंट्स मान रहे हैं। इसी तरह से मुझे एक मैसेज आया कि माँ मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 5 साल से लगा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की इच्छा है लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही है। 1% से आकर 2% से आकर 3% से आकर मैं रह जाता हूँ, वो रह जाता है। उसने मुझे बताया है, एक ने बताया कि वो सीटैट का एग्ज़ाम बहुत टाइम से दे रही है, लेकिन 2% के मार्क्स से या 1 नंबर से हमेशा ही उसका मार्क्स कट जाता है और उसका काम नहीं होता है। तो काम नहीं होता। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैंने बहुत कोशिश कर ली, पर मेरा काम नहीं हो रहा। तो जानते हैं इसका कारण क्या, काम होता क्यों नहीं है? तो सबसे पहले जब भी आपका कोई काम ना हो पा रहा हो, तो सबसे पहले फ्लाइट पकड़ के शनिदेव के पास पहुँच जाइए। क्योंकि अगर कोई काम सच में नहीं हो रहा है तो उसमें 100 में से 70% जो हाथ होता है वो शनिदेव का ही होता है। अगर आपका शनिचर गोचर में, लगन में या अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा में शनि की 7.5 या शनि की ढैया में कहीं पे भी होगा, और जो कि होता ही है तो आप शनि से प्रेरित होती है। और शनि की एक आदत होती है कि वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। चूंकि वो धीरे चलते हैं, उनकी चाल धीमी है, इससे कामों को भी लेट कर देते हैं। अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं और इत्तेफाक से आप उस काम को तब करते हैं जब शनि का टाइम चल रहा हो, शनि का पीरियड चल रहा हो, तो फिर तो काम होगा कैसे? क्योंकि शनिदेव तो आराम से चलने वाले हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए। इस मामले में मैं आपको बता देती हूँ, मुझसे कुछ साल पहले एक लड़का जुड़ा था, उनको जॉब में बहुत दिक्कत आ रही थी, उनका मालिक उनको दबा रहा था और उनको जॉब से निकालने की धमकी दे रहा था। ऐसे में उन्होंने मेरे कहने पे घर में ही शनि देव की स्तुति पढ़ना शुरू कर दी थी। शनिदेव की फोटो घर में नहीं रखते हैं, बस सरसों का तेल का दिया जलाकर उसमें 2 लौंग डालकर वो शनि की स्तुति 3 बार पढ़ रहे थे। उनके मालिक ने उनकी बात सुनी और उनको प्रमोशन मिला। और उसके बाद मैंने ये उपाय मैंने कई लोगों को दिया, किसी को प्रेम विवाह के लिए, किसी को काम के लिए, किसी को किसी भी चीज़ के लिए। तो आप भी जरूर से ट्राई कीजिए, इससे आपका जो भी काम रुका हुआ है वो फ्लाइट पकड़ के बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इस प्रयोग को आपको कम से कम 3 हफ्ते तो करना ही करना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हाँ, शनिदेव की फ़ोटो मूर्ति घर में नहीं रखते हैं, फिर से बता रही हूँ, तो आपको मोबाइल पे ही पढ़नी है या आप मोबाइल से देख के लिख सकते हैं। धन्यवाद। तो अब मैं आज का जो क्वेश्चन है वो पूछ लेती हूँ। आपको बताना है कि भगवान हनुमान जी की माता का नाम क्या है। सिर्फ व्हाट्सअप करना है आपको। और दोनों ही जो जवाब सही देते हैं उनमें से 3 लोगों को हम सेलेक्ट करके देते हैं। जो भी हम मनोकामना पूर्ति का स्टोन दे, रिंग दे, कुछ भी दे, जो भी हम देंगे वो भेजेंगे। धन्यवाद।